हरे कृष्ण। सरल शाश्वत धर्म चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। कई बार हमने बताया था कि भक्ति के बारे में आपको समझाएंगे। पिछली बार हम धर्म की बात कर रहे थे, सरल धर्म की। भक्ति भी इससे मिलती जुलती ही है, कोई खास फर्क नहीं है। पर्यायवाची तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई फर्क नहीं है। भक्ति क्या है? देखिए, मैं जो बात करूँगा आपसे वो करूँगा भागवत से। भागवत कौन सी? गीता प्रेस वाली भागवत दिखा देता हूँ आपको, और गीता, और ये अपने कृपालु जी की किताब प्रेम रस मदिरा, इससे बात करेंगे। तो भागवत में भक्ति को बताया गया है एक सुंदर नवयुवती, और ज्ञान और वैराग इसके दो पुत्र हैं। ठीक, तो भक्ति है क्या? अब इसको अपन जानेंगे, इस पर विचार करेंगे। भक्ति आप ऐसा मान लीजिए जैसे आपने भोजन किया, तो क्या क्या मिला आपको उससे? भोजन करने से देखो, आपको मैं बताता हूँ, मिली तुष्टि, पुष्टि, और आपकी भूख खत्म हो गई, भूख सुधा निवृत्ति हो गई। ऐसे ही भक्ति से क्या मिलता है आपको? भगवान का प्रेम मिलता है, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान का अनुभव होता है, तथा वैराग। वैराग क्या? वैराग देखो दो जगह हैं, एक तो भगवान, एक ये संसार। संसार से मन हटना मतलब वैराग, भगवान में अनुराग होना मतलब वैराग। जितना मन आपका भगवान में लगेगा, उसी डिग्री पे, उतनी ही गति से, वैसे का वैसा ही, उतनी संख्या में, जिसको क्या बोलते हैं, उसी मान में, परिमाण में आपका संसार से मन हटेगा। वैराग बढ़ना मतलब कृष्ण प्रेम, वैराग बढ़ना मतलब कृष्ण प्रेम बढ़ना। ठीक है, संसार में आसक्ति कम होना और कृष्ण में आसक्ति बढ़ना, ये तो हुई भक्ति से ही होता है जो। अब क्या भक्ति है? भक्ति देखो इतनी आसान चीज नहीं है। भक्ति आसानी से नहीं देते भगवान। इसके लिए आपको मैं काकभूषण जी का दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार राम जी बहुत खुश थे काकभूषण जी से। बोले, मांग क्या मांगता है? अष्टसिद्धि मांग, नौ निधि मांग। चुप, काकभूषण जी कुछ नहीं बोल रहे। अरे मोक्ष मांग ले। चुप, नहीं बोले। होशियार थे ना, ऐसे थोड़ी कहा गया कौआ इसमें पखेरों में सबसे होशियार है। हाँ, बहुत ही होशियार थे काकभूषण जी। उन्होंने कहा, साहब मेरे को तो भक्ति चाहिए। और कौए तू बहुत होशियार है। बाद में मिली उनको भक्ति। काकभूषण जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब कभी भी राम जी का अवतार होता है, हर त्रेता में ये आते हैं और बाल लीला देखते हैं। बोले, मेरे को तो बस बाल लीला देखनी और मेरे को कोई मतलब नहीं है, और बाकी इंतजार करते रहते हैं। योग वशिष्ठ में भी आया है, ये महाभारत बहुत दफा देख चुके हैं। और उसका यज्ञ जिसमें अपने सती जी जली थी, उसको तो पता नहीं कितनी दफा देख गया, ऊब गए। तो ऐसे हैं काकभूषण जी। तो भक्ति, अब भक्ति पे आओ वापस। कुछ महापुरुषों को कहते हैं साहब भक्ति तो करी नहीं जाती। करी नहीं जाती तो क्या है? तो ये दान में दी जाती है। दान में दी जाती है जी। कौन देता है? भगवान। भगवान देते हैं जरिए महापुरुष या गुरु के। तो कैसे लें भाई भक्ति? भक्ति तो फिर उसके लिए भी कुछ करना है जी। उसके लिए करो आप साधन भक्ति। साधन भक्ति अलग है जी, साधन भक्ति अलग है, और जो भक्ति है वो अलग है। भक्ति क्या है? भक्ति वो है जो भगवान को आपका दास बना देती है। सुना है ना आपने, भगवान, मैं अपने भक्त के पीछे पीछे फिरता हूँ। क्यों फिरता हूँ? रक्षा के लिए फिर रहे हो ना? भगवान तो एक सुदर्शन चक्र भेज करके, उसके आपको ध्यान है ना, अम्बरीश की रक्षा की थी। ऐसे रक्षा के लिए तो भेज सकते हैं, वो सुदर्शन चक्र काफी है। तो क्यों भगते हैं? भगवान उसके पीछे जाते हैं कि भाई इसकी चरण धूल मेरे को मिल जाए तो मैं निहाल हो जाऊं। ओहो, भक्ति इतनी ऊंची चीज है जी। भक्ति इतनी चीज है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति, ओनली प्रेजेंस, ओनली पावर जो है यूनिवर्स में, उसको गुलाम बना देती है भक्त का। तो ये आसानी से नहीं देते, पर मिली है लोगों को, अपन को भी मिलेगी। तो करें, कैसे करें भक्ति?
इस पे आज चर्चा करेंगे। भक्ति करेंगे आप कैसे? कृपालु जी कहते हैं सही, भक्ति भगवान की करो, परंतु भगवान को केवल भगवान मत मानो। अरे भगवान को भगवान नहीं माने, सवाल उठता है भगवान को भगवान नहीं मानो तो क्या मानो? बोलो भाई भगवान की भक्ति में भाव रखो। केवल भगवान को भगवान मानोगे तो क्या होगा? एक को आपको भय मिश्रित आदर आएगा भगवान के प्रति। ये आदर में बहुत कुछ प्रेम के साथ साथ, प्रेम तो है कम, भय ज्यादा है। भय और कितने बड़े हैं भगवान, सोचो। वो ये अपन जो इसको सूरज को एक टेनिस बॉल के बराबर माने, और धरती कितनी बड़ी होगी? एक डॉट के बराबर। उफ, इस डॉट में मैं इतना छोटा सा। हाँ साहब आप इतने छोटे। और ये सूरज, अरे एक सूरज नहीं है, ऐसे हजारों सूरज हैं, और जरूरी नहीं वो इसी साइज के हों, वो सूरज से बहुत बड़े हैं। सूरज, टेनिस बॉल, आपकी धरती एक छोटा सा फुल स्टॉप, अंग्रेजी का फुल स्टॉप, डॉट के बराबर। और सूरज कहाँ लगता है? हजारों सूरज हैं जो इससे हजारों गुना बड़े हैं। और ये सब कहाँ है? ये सब स्पेस में है। स्पेस जी, वो स्पेस कहाँ है? भगवान में। ओ हो, क्या डर लगता है इतने बड़े भगवान। तो भाई ऐसे भगवान की भक्ति आसानी से नहीं हो सकती। तो क्या करो? भाव से जुड़ो भगवान से, भाव से। पहले भी बताया था ना आपको, जब सरल धर्म की बात कर रहे थे, भृंगी न्याय। भगवान से भाव से जुड़ जाओ, कैसे भी भाव हो, चाहे दुश्मनी हो क्या हो। यहाँ हम आज दुश्मनी की बात नहीं करेंगे। हम असली भक्त जो हुए हैं अपने, नरसिंह मेहता, सूरदास, मीरा, वो किस प्रकार भक्ति करते हैं उसकी बात करेंगे। तो भक्ति में क्या जरूरी है? भाव। भाव कौन सा भाव? भाई भाव आपने जो आपके ऋषि मुनि हुए हैं, देखो मैंने एक पहले लेख लिखा है, अपनी साइट है मेरी, उस पर देख लीजिएगा भक्ति के संबंध में। उसमें बताया गया है क्या क्या भाव होते हैं। सबसे पहला भाव है शांत भाव। शांत भाव मतलब भगवान बहुत बड़े राजा हैं और मैं उनकी प्रजा हूँ, तो इसमें बहुत दूरी हो गई, कनेक्शन कम हुआ। ठीक। इसके बाद आता है दास भाव। मैं तो हूँ नौकर, वो है मेरे मालिक। फिर आया आपके सख्य भाव। सख्य भाव मतलब सखा है वो मेरे। उसके बाद आता है आपके वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में तो कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है। यशोदा का, देवकी का, कौशल्या माता का, नंद बाबा का, ये वात्सल्य भाव हो गया। उसके बाद आता है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव यानी पति पत्नी का प्रेम। अब आचार्य लोग कहते हैं सबसे उत्कृष्ट इसमें माधुर्य भाव है। इसमें बाकी के सब भाव जुड़े हुए हैं। जैसे शांत रस है, शांत भाव है, इसमें कोई भाव नहीं है, एक तरह से दूरी ही दूरी है। फिर आता है दास भाव। दास भाव में दास भाव भी है कि मैं भगवान का नौकर हूँ, और ये भाव भी है कि भगवान मेरे से बहुत बड़े हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपके सख्य भाव, भगवान मेरे दोस्त हैं। फिर उसके ऊपर वात्सल्य भाव, फिर माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में सब के सब जुड़े हुए हैं। तो इन भाव से हम जब भक्ति करते हैं तब हम जाके भगवान से बहुत अच्छी तरह जुड़ते हैं। अब मैं आपको भाव की भक्ति बता दूं, एक कोई उदाहरण दे दूं, बहुत डर के दे रहा हूँ। उस आदमी का नाम भी लेना नहीं चाहता, सारी बातें भी आपको बता दूं, तो नाम नहीं लूंगा मैं। यह है भगवान का अनुभव। मैंने कहा ना शुरू में, भक्ति क्या कराती है? जैसे भोजन तो देता है आपको पुष्टि, तुष्टि, क्षुधा निवारण कर देता है आपकी, ऐसे ही भक्ति क्या देती है आपको? आपको भगवान में प्रेम देती है, भगवान से अटैचमेंट होता है, भगवान में आसक्ति। आसक्ति और तो खराब, भगवान में आसक्ति सही। तो ये भक्ति आपको भगवान में आसक्ति देगी। मैं जो पुराने लेख में से पढ़ के बताता हूँ, इससे क्या होता है? आसक्ति से आप भगवान से जुड़े रहते हैं। पहले हमने बताया था ना आपको, सबसे सरल धर्म क्या है? भगवान का धर्म, कृष्ण का धर्म, मम धर्म। हर जगह भगवान को देखो, उनका नाम लो, तो यही इसमें भक्ति में है। आप जैसे जैसे भगवान से जुड़ते हो तो फिर आपको भगवान का अनुभव होता है। मैं अनुभव की बात बताता हूँ। भक्तों को मैं एक ही उदाहरण दूंगा, सैकड़ों हैं ऐसे, सैकड़ों। आपने भी रोज देखे होंगे, पढ़ते होंगे, कहीं सुनते होंगे। कामा एक जगह है राजस्थान में, ठीक है, वहाँ ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वहाँ पर पोस्टिंग थी इनकी। ये उन दिनों भक्ति इनकी जागृत हो गई थी थोड़ी। ये
भक्ति करते थे कृष्ण के बाल रूप की। मैं अच्छी तरह बता दूं आपको, लड्डू गोपाल की भक्ति। ठीक है, क्या करते भक्ति में, उसको मक्खन खिलाते। अब मक्खन भी कोई बेलोते तो थे नहीं यशोदा मैया की तरह, बाहर से अमूल का आता है ना, उस पैकेट का मक्खन ले लेते थे और मिश्री लेके एक कंडा छाना, क्या बोलते हो आप उसको, उपला, उसको गर्म करके धूनी की तरह उसमें डाल देते थे, तो वो भगवान के पास चला जाता था, धुआं बन करके, आग, अग्नि भगवान के जरिए। ठीक, इस तरह ये भक्ति करते। तो एक दिन ये रोज चढ़ाते थे शाम के टाइम, सूर्य अस्त के समय, क्या तो दिया बत्ती का समय जो अपन बोलते हैं, वैसे चढ़ाते थे। एक दिन भूल के आ गए, ने सोचा बाद में कर लेंगे, और पिक्चर देखने लग गए। पहले बहुत ज़्यादा चैनल नहीं थे, सिर्फ डीडी था, दूरदर्शन, वो देख रहे थे ये। उस डीडी दर्शन पे थर्सडे को वो प्रांतीय भाषा में फिल्में आया करती थी, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बाकी तो बकवास ही आता था टेलीविज़न, कृषि दर्शन, और ये किसी को मज़ा नहीं आता था, इनको भी नहीं आता था, ये भी बोर हो गए, देख रहे थे उसको। तो ये देख रहे हैं एक सीन क्या है, गांव से एक बेचारा कोई आया है शहर में, एक जगह देखता है, ढाबे में घुसता है, वो लिखा है यहाँ भोजन मिलता है, वहाँ गया, उसने कहा भाई भोजन चाहिए, बोले ले वो, बैठो, पैसे निकालो, बोले मेरे पास पैसे नहीं, बोले गेट आउट। तो वो बेचारा बाहर उसको निकाल देते हैं, सड़क पे बैठे बैठे रो रहा होता है, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। अब क्या हुआ साहब, ये सीन तो फिल्म में तो आया और चला गया। इन महाशय के ये सुई जैसे अटक जाती है ना, तो अटक गया। और इनको क्या बताऊँ मैं, इन्होंने मेरे को समझाया, तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल है समझाना। ना तो दिखा, ना सुनाई दिया, महसूस हुआ। अब आप अगर ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया तो क्या, फिर जब महसूस हुआ कि ऐसे 5-6 साल का एक लड़का है, ये लेट के फिल्म देख रहे थे, इनके सिराने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, सिराने की तरफ एक छोटा सा बच्चा है 6-7 साल का, वो कह रहा है मैं भूखा हूँ। ओह उफ, इनको एकदम पता लगा, उफ मैं तो आज बहुत गलती कर दी, एकदम उठे, उछल के गए, रोते, आंखों में आंसू बह रहे हैं इनके, पहुंचे, ओफ ओफ, बहुत पछतावा हो रहा है, फटाफट तैयार किया, भोग दिया, और भगवान से कहा, अरे भगवान मैं फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। इन्होंने अपने गुरु से जिक्र किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है भाई, आपकी भावना बहुत अच्छी है, और अच्छा हुआ ये एक्सपीरियंस, आपको अनुभव हो गया, बहुत मुश्किल से होता है लोगों को कलयुग में, आपको हो गया, अच्छी बात है, परंतु आप जो देवता का जो नियम ले लो ना, उसको फॉलो किया करो। इन्होंने कहा गुरुजी मैं तो फॉलो नहीं कर सकता। तो बोले भाई बालक को छोड़ दो आप, बालक में क्या है, भावना जैसे आप में ज़्यादा होती है ना, बालक में भावना होती है, बालक जैसे बिहेव करेगा वो, वैसे रोना धोना और वैसे ही जिद करना कि अभी तो खाना लेट हो गया, मैं ये दो जल्दी करो, कम दिया आज। तो फिर इसने बाल रूप को छोड़ करके ये अडल्ट रूप भगवान की करने लग गया। अब मैंने आपको जो भाव बताए हैं उनको एक एक करके अपन जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मधुर भाव है, इसमें भगवान की प्रेमिका बन के पूजा की जाती है, बहुत आदमी करते हैं, कई संप्रदाय तो अपना सखी मानते हैं भगवान की, ये तो ये बात है, लेकिन क्या औरत कोई सखा बन सकती है? कम है, लेकिन आते हैं एग्जाम्पल, कुछ लोगों के, संतों के आते हैं कि था तो वो औरत, और वो कहती मैं कृष्ण की सखा हूँ, मैं बलराम की दोस्त हूँ, नंद बाबा हमारे बाप हैं, हमारे दोस्तों के बाप हैं, और वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उनको वो दिखता है लड़की, और खेल खेल रही है लड़कों जैसे गिल्ली डंडा वगैरह। तो ये होता है भाव भक्ति में। अब इसे कैसे करें, इसको आगे आपको और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ये भक्ति है जो भगवान का असली रूप आपको प्रकाशित करती है। वरना भगवान कहते हैं जो मुझ में विश्वास नहीं करता मैं उससे नहीं दिखता, अपनी योग माया का पर्दा लगा लेता हूँ सामने। इसलिए हुई भक्ति करनी है, भगवान की करनी है, भगवान को भगवान ना मान करके भगवान के अलावा भी कोई भाव रखना है, तो लग जाइए भक्ति में। अब आगे और किस तरह करेंगे भक्ति, ये अगली बार आपको बताएंगे। थोड़ी देर के लिए आपसे जुदा होते हैं। हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।